हेलो। तो इन दिस क्लास ये क्लास में विल डिस्कस अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan inverse minus 1 by root 3 plus cot inverse 1 by root 3 plus tan inverse sin pi by 2. Okay, it is pi by 2 or minus pi by 2? Minus pi by 2. Okay, that's one. ये क्वेश्चन कराने के पहले फर्स्ट थिंक अबाउट इट दिस वन। देख, ऐसे तो बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्विंग क्वेश्चन tan इनवर्स, अगर x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स x हो, so we can write it pi by 2, right? But this is minus, this is plus, so this is tan inverse minus x or cot inverse x, so we can't use this formula. Okay, understand? So और कुछ मेथड देखो क्या करना है यहाँ पे। देखो मैथ्स को लेकर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा खेल रहा है। देखो tan 30 डिग्री दैट इज tan pi by 6। ओके, उसका वैल्यू क्या होता है? फ्रॉम क्लास 10 वी नो दिस इज 1 by root 3। इसी को यूज करो। tan इनवर्स माइनस 1 by root 3 की जगह ये माइनस tan pi by 6, ये तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस cot इनवर्स। नाउ cot 60 डिग्री दैट इज cot pi by 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 by root 3। तो यहाँ पे 1 by root 3 की जगह cot pi by 3 लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स sin माइनस pi by 2, sin माइनस माइनस 1। देखो कैसे sin माइनस pi by 2, माइनस pi by 2 मीन्स 90 डिग्री, सो माइनस sin 90 degree, sin 90 degree is 1, so minus 1। okay, समझे? now डायरेक्ट तो फॉर्मूला वी कांट यूज, राइट? हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इससे हो जाएगा। देखो सो नाउ देखो व्हाट इज tan इनवर्स tan x। अगर tan x ही होता तो क्या होता? tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, सो x। सो यहां पे ऐसे कर दो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 6 प्लस cot इनवर्स cot कैंसिल आउट पाई बाई 3 और tan इनवर्स माइनस 1, सो इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। समझे क्यों? क्योंकि देखो cot इनवर्स cot x दैट इज योर x और tan 45 डिग्री क्या होता है 1 और माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 4, सो दैट इज माइनस 1। सो माइनस 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो, फिर अगेन tan इनवर्स tan विल कैंसिल आउट, तो लास्ट में क्या होगा माइनस पाई बाई 6। समझे?
माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4. चेक द आंसर. सॉल्व करो और आंसर चेक करो कितना होगा. 12 माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई. सो माइनस पाई बाई 12 माइनस. एक बार चेक करो कि माइनस पाई बाई 12 है कि नहीं. इसका आंसर थोड़ा ये हो गया. अच्छा यहाँ पे ना लेट मी explain you a little bit about this here function that how this tan inverse suppose tan x becomes x. ये तो हम यूज कर रहे थे. we use this previous example में questions में we use this right. तो कैसे कर सकते हैं देखो ये तो समझना है. टेक इट इज अ फन ये. तो देखो let tan x is equal to suppose y. So what will be your your x that is tan inverse y. इनवर्स का डेफिनेशन से अब तुम y क्या एज्यूम किए थे दैट इज tan इनवर्स. y की जगह तुम tan x पुट कर दो तो tan इनवर्स tan x तो तुम्हारा x ही हुआ ना. देखो बाय डेफिनेशन दिस इज बाय डेफिनेशन. ये सब सिंपल सिंपल ट्रिक्स याद रखना है बाय डेफिनेशन. नहीं तो ये हो जाएगा. थोड़ा सा बेसिक्स रूल्स जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का. नाउ दूसरा क्वेश्चंस करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का. चेक यहीं पे हो जाएगा. अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर ये सपोज 2 cos इनवर्स x by a प्लस cos इनवर्स y by b is equal to alpha. Then prove that x square by a square minus 2xy by ab cos alpha plus y square by beta square equals to sin square alpha. I guess देख लेते हैं. हाँ y square by b square is equal to sin square alpha. ये प्रूफ करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टैंडर्ड कोई भी वेदर CBSE वेदर ISC बोर्ड 2026 या ऑनवर्ड्स या जेई के लिए ये सब टाइप का क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. देखो इसमें तुम्हें फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो फॉर्मूला है दैट इज cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर. ये तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो यही करना है. ये यूज करना है. सो हाउ कैसे करना है देखो अच्छे से. सिंपल करो. cos इनवर्स ये x एज्यूम करो ये y एज्यूम करो. सो दिस इज
x by a, y by b, xy minus root over 1 minus x by a whole square, 1 minus y by b whole square is equal to alpha. So xy by ab minus root over 1 minus x square by a square, 1 minus y square by b square is equal to cos alpha. So now ये इसको चेंज करते हैं. अच्छा एक्स वाई बाई ए बी, फिर कॉस इनवर्स डेफिनेशन, कॉस उस तरफ जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. इसको इस तरफ, इसको इस तरफ. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग. सो इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो. सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू, रूट हट जाएगा, रूट विल बी एलिमिनेटेड एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस y square by b square minus x square by a square plus x square y square by a square b square. देखो ये कैंसिल आउट हो. ये इसको मैं इन दोनों को मैं इस तरफ ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जस्ट रीअरेंज वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy, देखो माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस कॉस अल्फा और 1 को इस तरफ और कॉस स्क्वायर अल्फा को उस तरफ. सो प्रूव्ड, क्योंकि यही साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो प्रूव्ड हो गया. थोड़ा सा खेलना है बस और कुछ नहीं. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई ऑल्सो. जेई के लिए भी इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है. अच्छा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि वो वाला फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया है वो कहाँ से आया, देखो वो थोड़ा बता देते हैं क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है. सपोज cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, cos इनवर्स y इज इक्वल टू सपोज बीटा. So cos alpha क्या होगा, that is x. Cos beta क्या होगा, that is y. Okay. Now start with cos alpha plus beta का compound angle formula, that is cos alpha cos beta minus sin, ये याद है sin alpha sin beta. So this is x y, देखो alpha beta minus sin alpha क्या होगा, याद है. yes. So this is cos alpha plus beta. So alpha plus beta will be cos inverse. cos को उस तरफ ले जाओ, inverse xy minus root over 1 minus x square 1 minus y square. और अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे, this cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि cos इनवर्स x और ये अल्फा बीटा है. अच्छा देखो, सो सपोज cos, ये तो बहुत ही आसान है फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ फॉर दोज हु आर जो ट्रिगोनोमेट्री में उतना कंफर्टेबल है नहीं या किए नहीं. साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस क्या cos स्क्वायर अल्फा, सो दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर. सिमिलरली साइन बीटा क्या होगा, यहाँ से साइन बीटा will be root over 1 minus cos square beta, ठीक है नहीं. so that is 1 minus y square. इसी से फॉर्मूला आ गया. ओके
ये प्रूफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हें यही सब फॉर्मूला से खेलना है इन्वर्स में। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट जो तुम्हें नोन फॉर्मूलाज वगैरह है या कॉन्सेप्ट है उसी से तुम्हें खेलना है और कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा नाउ नेक्स्ट और एक क्वेश्चंस देखते हैं कि कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चंस कुछ आता है कि नहीं। अच्छा नंबर तो सी एक क्वेश्चन है I think 3 tan inverse x प्लस cot inverse क्या है समथिंग cot inverse x प्लस 1 उसको tan में कन्वर्ट करना है cot inverse x प्लस 1। देखो ये assumption है whether it is correct or not assumption। तो देखो इसको क्या करेंगे tan inverse x अब सेम है नहीं सो cot को tan में कन्वर्ट करेंगे विल कन्वर्ट द cot to tan so will be like this। अब हमें क्या करना है अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ये इनवर्स है by 1 माइनस x ये फॉर्मूला विल यूज करो यूज। तो ये 1 है सो दैट इज tan इनवर्स x plus 1 by x plus 1 1 minus x into 1 by x plus 1 simple LCM करो tan inverse x square plus x plus 1 और यहाँ पे अगर करते हो तो x plus 1 LCM नीचे तो यहाँ पे by x plus 1 हो गई which will cancel out eventually x plus 1 minus x by x plus 1 ये x plus 1 ये x plus 1 कैंसिल आउट होगा है क्या नहीं ये x कैंसिल सो दिस इज tan इनवर्स। सो assumption तो तुम्हारा करेक्ट ही है यही प्रूफ करना था assumption में तो assumption करेक्ट लेट द रीजन करेक्ट और नॉट ठीक है ये फॉर्मूला यूज करना यूज दिस रीजन भी अच्छा है रीजन जो गिवन है ये फॉर्मूला में हाँ रीजन भी अच्छा है लेट्स सी रीजन क्या है रीजन इज करेक्ट बट इट विल नॉट बी अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि इसके वजह से नहीं है क्या है cot inverse समथिंग xy प्लस 1 cot inverse रीजन इस क्वेश्चन का रीजन है cot inverse xy प्लस 1 by x minus y plus cot inverse yz plus 1 y minus z plus cot inverse zx plus 1 z minus x। सो फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर दो कॉट को tan में tan मतलब रिवर्स होगा ठीक है tan इनवर्स अगर तुम a करते हो सो दैट इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 by a
ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यही होगा ना, tan और cot में रिवर्स होता है, tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री। सो x माइनस वाई बाई एक्स वाई प्लस 1 tan इनवर्स y माइनस z बाई वाई जेड प्लस 1 tan इनवर्स z माइनस x zx प्लस 1। तो ये कितना हुआ tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, यहाँ पे माइनस प्लस में गड़बड़ था, यहाँ पे पाई होगा, क्योंकि बताओ tan इनवर्स वेलकम tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ये tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला, एक्चुअली यहाँ पे माइनस था प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई। तो देखो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई रहेगा। तो ये रीजन भी करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली क्या होता है, अब ये x माइनस जेड था, x माइनस जेड था, तो इसको अगर माइनस कॉमन ले तो, क्योंकि तुम्हारा tan इनवर्स माइनस एक्स इज बेसिकली पाई माइनस tan इनवर्स x, ऐसे करना है। ये यूज किया मैंने, मैं बता दे रहा हूँ प्रूफ कैसे होता है। तो ये तुम्हारा पाई आंसर होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। सपोज दिस इज योर अल्फा, सो a इज इक्वल टू tan अल्फा, सो 1/a क्या होगा, दैट इज cot अल्फा। cot अल्फा मीन्स tan अल्फा का रिवर्स, सो cot इनवर्स 1/a, cot को उस तरफ करोगे तो दिस विल बी द अल्फा, और यह अल्फा तो tan इनवर्स a था, तो tan इनवर्स a इज बेसिकली cot इनवर्स 1/a। ये मैंने यूज किया, ये फॉर्मूला में यही यूज किया। दिस इज अनदर गुड वन फ्रॉम द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, और लेट्स डू अनदर वन। कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट ये रहता है। ये वही है 4 मार्क्स का, tan इनवर्स ए बी प्लस ये वाला जो रीजन था, ये जो रीजन वाला क्वेश्चन था उसी वही 4 मार्क्स में है। रीजन जो रीजन वाला क्वेश्चन था cot इनवर्स समथिंग, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा, थोड़ा ठीक से देख के करना, क्योंकि लास्ट पार्ट में प्लस माइनस में डिफरेंस है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, देखो बता दो। अच्छा साइन कहाँ गया, हाँ साइन साइन वाला क्वेश्चन वैसे तुम्हें एक्स फाइंड करना है। साइन 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 इनवर्स 1/5 आई गेस, साइन इनवर्स 1/5, हाँ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है नहीं। तो देखो ये साइन इनवर्स 1 है, सो अगर मैं साइन को इस तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, मुझे x फाइंड करना है, दैट इज साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, दैट इज π/2 आई गेस। साइन इनवर्स साइन π/1 मींस π/2, सो साइन साइन कैंसिल π/2 प्रिंसिपल वैल्यू इफ यू टेक। अच्छा सो साइन इनवर्स 1/5 दैट इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि ये π/2 हुआ, माइनस cos इनवर्स x, और हम पहले कर चुके हैं कि π/2 माइनस cos इनवर्स x इज साइन इनवर्स x, है कि नहीं। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, दोनों तरफ कंपेयर, इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स यू विल गेट x इक्वल्स टू 1/5। अब एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी 2 मार्क्स का रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 + 4 आई थिंक आई गेस 6 मार्क्स रहता है। अच्छा क्वेश्चन है।
ये याद रखना, ये फॉर्मूला यूज किया और दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स जो मैं पहले ही करा चुका हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, देख लूँगा पाई/2। एग्जाम टाइम में इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हर एक क्वेश्चन के साथ वो प्रूफ भी जरूरी है, वो है, देख लेना। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं अच्छा, सेक इनवर्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 2/√3, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस? ये बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक, अच्छा सेक मीन्स कॉस का रिवर्स, तो अच्छा कॉस पाई/6 आई गेस √3/2 होता है ना, सेक कॉस 30 डिग्री, तो सेक पाई/6 बेसिकली 2/√3 होगा, ठीक है नहीं? तो प्रिंसिपल वैल्यू में पुट करो सेक इनवर्स सेक पाई/6, सेक कैंसिल आउट, सो दिस इज पाई/6 इज द पीवी वैल्यू, ठीक है नहीं? cos 30 डिग्री पाई/6 √3/2, सो सेक पाई/6 इज रिवर्स, इनवर्स कर दो। अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ, लेट्स डिस्कस अनदर वन। ये एगस्टियन टाइप में दिया हुआ है, मैं यही पेपर में देख रहा था। सेक इनवर्स, अच्छा देखो, tan inverse x, when we write tan inverse x plus tan inverse y, that is equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy when xy is less than 1, right? ठीक है नहीं? And this is equals to pi plus tan inverse x plus y by 1 minus xy when xy, ये दोनों याद रखना है, ग्रेटर देन 1। ये पाई प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों? देखो tan inverse x when we prove we get this one, मैंने तो प्रूफ दिखाया भी था, x को अल्फा एंड बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करो, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा की जगह xy पुट कर दो, तो उससे मैंने प्रूफ किया था। बट इट इज दिस वन, x when xy is less than 1, ये फॉर्मूला होता है, बट when xy you have to make an adjustment। फॉर एग्जांपल अगर देखो कि tan इनवर्स अगर 2 करते हो प्लस tan इनवर्स 3, तो क्या होगा? अगर ऐसे नॉर्मली करते हैं तो ऐसे लिखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स 5/-5, राइट? सो tan इनवर्स -1, देखो, तो इससे लिखने से अच्छा है ये ऐसे लिखो कि इसके साथ पाई ऐड कर दो, सो पाई थर्ड क्वाड्रेंट है ये, पाई प्लस tan इनवर्स -1 इज -π/4, सो इन रिजल्ट विल बी तुम्हारा कितना होगा 3π/4, ठीक है नहीं? देखो ठीक है, देखो xy क्या आ रहा है, दिस इज 6 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं ये फॉर्मूला विल यूज दिस फॉर्मूला। अब देखो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 विल बी व्हाट, tan इनवर्स, और tan -1 मींस -π/4, tan कैंसिल, -π/4, और बाकी एलसीएम कर
इसके बाद 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4, ठीक है नहीं? अंडरस्टूड? तो आज के लिए ये क्लास के लिए इतने ही थे, ठीक है? What I want you to say, everyone? क्या बोलना चाहता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस करो बहुत सारे, एंड थैंक यू नन्हे शैतान। थैंक यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और कुछ इन्वर्स का ही करते हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, फिनिश करते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस, हाँ, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बस थोड़ा सा फाउंडेशन क्लियर कर लेना। इसलिए मैं फाउंडेशन का फॉर्मूला भी लास्ट टाइम है एग्जाम के पहले, फिर भी आई एम रिकैपिचुलेटिंग दोज मीन्स फॉर्मूलाज, प्रूफ ऑल दोज फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, मतलब whether it is not only for inverse, we'll do the go through those, okay? सभी ठीक से एकदम फाउंडेशन से करना चाहिए, ठीक है, ताकि फॉर्मूला रटना नहीं है, ऑन रोटे में नहीं जाता, तो ऑन रोटे करो, ठीक है? थोड़ा सा फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्म, कंपाउंड, मल्टीपल एंगल, ये सब याद रखना चाहिए, ठीक है? बाय।